हेलो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ली थी। ठीक, आगे का पोर्शन अब इसमें देखते हैं हम। इसके अंदर आज हम देख रहे हैं सबसे पहला कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन की पहचान करना कि एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर हमको क्या दिखाई दे जिससे कि हम पहचान सके कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या फिर एचसीएफ का। इसकी पहचान के लिए अगर देखें तो जैसे एलसीएम क्वेश्चन की हमको पहचान करना है तो इसमें लिखा आ सकता है छोटी से छोटी संख्या है लोएस्ट नंबर। ठीक है, जब ये लिखा हो तब हम समझ जाएंगे कि यह क्वेश्चन शायद एलसीएम का है। ठीक है, क्या लिखा हो? छोटी से छोटी संख्या है लोएस्ट नंबर। ठीक, जब ये आए तब 100% कंफर्म नहीं है कि वो क्वेश्चन एलसीएम का होगा, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये है कि हाँ वो एलसीएम का क्वेश्चन होगा। सेकंड, जब हमको क्वेश्चन के अंदर घटनाओं या इवेंट्स को एक करना हो, जब बहुत सारी घटनाएं दी हो और हमसे पूछा जाए कि ये घटनाएं इवेंट्स आगे जाके एक साथ में कब घटेगी, तब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 100% कंफर्म है एलसीएम ही पूछा जाता है। क्लियर है? तो घटनाओं को एक करना हो, ठीक, तो उसको बोला जाता है कि वो क्वेश्चन एलसीएम का। घटना है जैसे घंटियों या बेल्स का बजना। कुछ घंटियां हैं जो कि अलग अलग इंटरवल पर या अंतराल पर बज रही है। अब वो कितने समय बाद सारी की सारी घंटियां एक साथ में बजी। ठीक है। सेकंड, रनिंग ट्रैक पर कुछ प्लेयर्स रनिंग कर रहे हैं। अब सबकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, अब वो कितनी स्पीड के बाद में सारे के सारे कितने राउंड के बाद में सारे प्लेयर्स एक जगह मिलेंगे। तो ये इस टाइप की जब क्वेश्चन हो, जब बहुत सारी घटनाओं को हमको एक करना हो, तब क्वेश्चन होता है हमेशा एलसीएम। तो ये दो चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि क्वेश्चन एलसीएम का है या नहीं। ठीक। सेकंड, एचसीएफ क्वेश्चन की पहचान में देखें तो इसमें क्वेश्चन में लिखा आ सकता है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर। ठीक, जब इस टाइप की चीज लिखी हो तो हम बोल सकते हैं कि वह एचसीएफ का होगा, लेकिन 100% कंफर्म नहीं। 100% के लिए है कि जब हमको क्वेश्चन में एक साथ में बहुत सारी चीजों को मापना हो, ठीक है, तब क्वेश्चन हमेशा बोला जाता है कि ये एचसीएफ का ही होगा 100% कंफर्म, कि जब एक साथ में मापना हो, कॉमन मेजरमेंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अलग अलग साइज के कमरों में हमको एक साइज की स्क्वायर टाइल्स लगाना। ठीक है, कि हमको बहुत सारे कमरे दे दिए 3-4 जिनका साइज अलग अलग है। अब उसके अंदर हमको स्क्वायर साइज की टाइल्स लगाना है। ठीक है, एक साइज की। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ होता है। सेकंड, जब अलग अलग लेंथ के हमारे पास में रॉड हो, ठीक है, और उन अलग अलग लेंथ के रॉड को हमको एक समान टुकड़ों में डिवाइड करना है, लेकिन उसमें एक चीज है कि लास्ट में टुकड़ा बचना नहीं चाहिए किसी भी रॉड के अंदर। मतलब कि सभी रॉड में टुकड़े समान होना चाहिए। ठीक है, और बराबर लेंथ के अंदर वो कटना चाहिए, बाद में कोई टुकड़ा पीछे ना बचे। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तब उसके अंदर पूछा जाता है एचसीएफ। ठीक, तो ये है एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन की पहचान। इसके लिए हमने बेल्स का एग्जांपल इससे पहले के वीडियो में देख लिया है। ठीक, एचसीएफ के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है कि 3 समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, समबाहु मतलब जिनकी भुजाएं सेम है। क्लियर? अब इनकी भुजाएं साइड्स की अगर हम लेंथ देखें तो यह है 126 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर। क्लियर? तीनों की अगर देखें तो अलग अलग भुजाओं की लेंथ है 126 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर। अब इन तीनों भुजाओं वालों या इस समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इसको हमको एक ऐसे बड़े से बड़े स्केल से मापना है जिससे कि ये तीनों समान रूप से मेजर हो जाए, माप जाए। क्लियर है? मतलब कोई भी पीछे पार्ट इनका छूटे ना, जो बराबर इनको माप दे, ऐसे हमको स्केल का पता करना है। ठीक, अब कैसे पता करेंगे? तो हमने पहले बोला है कि जब मापने की या मेजर की बात जाए, मतलब क्या पूछा है? एचसीएफ, मतलब कि हमको 126, 72 और 54 सेंटीमीटर का हमको पता करना पड़ेगा। एचसीएफ पता करते हैं। चलो, अब हमारे पास में 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी साइड्स हैं 126, 72 एंड 54। क्लियर? अब इनका हमको पता करना पड़ेगा एचसीएफ। अब एचसीएफ पता करने के लिए हमको ऐसी कोई संख्या से डिवाइड करना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। क्या 2 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो कर सकता है। तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 27। फिर तीनों को ऐसी संख्या से डिवाइड करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्लियर? अब ऐसी 3 में देखें 2 हो नहीं सकता, 3 हो सकता है। तो ये हो गया 21
ये हो गया 12 है और ये हो गया 9। क्या आगे कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को एक साथ में डिवाइड कर सकती है? तो हाँ है, 3 है। ठीक है, 7, 4 एंड 3। क्लियर? अब आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, मतलब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब एचसीएफ देखें तो क्या होगा? तो एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? 2 या 6 और 6 3 18। क्या आ गया इसका एचसीएफ? मतलब कि वह जो स्केल है जो कि इन तीनों को बराबर माप सकता है वो है 18 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है? 18। इससे बड़ा कोई भी ऐसा स्केल नहीं होगा जो कि इन तीनों को बराबर माप दे। क्लियर है? तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या पूछा जाता है? एचसीएफ। ठीक, तो ये हमने कर ली एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चंस की पहचान। सेकंड इसके अंदर हमारा पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट है कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स, इनका अगर एचसीएफ देखें तो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम है संख्याओं का गुणनफल। जिसको हम बोले प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है? हमेशा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 ही होगा और एलसीएम हो गया संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास में दो हम प्राइम नंबर लेते हैं 17 एंड 31। क्लियर है? अब इनका जैसे हमको एचसीएफ पता करना है तो एचसीएफ पता करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई ऐसी संख्या से डिवाइड करें जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? पर ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स की खासियत क्या है कि प्राइम नंबर्स हमेशा या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते। क्लियर? अगर खुद से डिवाइड किया तो कॉमन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो 17 से डिवाइड किया तो 17 ही होगा, 31 डिवाइड नहीं होगा। तो कॉमन नंबर देखें तो क्या होगा? 1 होगा, जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है। क्लियर? तो एचसीएफ इस संख्या का क्या आ गया? एचसीएफ आएगा इसका 1। क्लियर? तो हमेशा जो भी प्राइम नंबर्स हो, चाहे 17, 31 हो, कोई सा भी प्राइम नंबर, चाहे 1 ले, 2 ले, 3 ले। क्लियर है? हमेशा उसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। एलसीएम अगर देखें तो हमने क्या कहा? संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मतलब कि अगर एलसीएम पता करना हो तो हम क्या करेंगे? 17 एंड 31 का एलसीएम पता करेंगे। क्लियर? अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो पहले 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ गया, 31 बच गया, फिर 31 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 17 इंटू 31, मतलब संख्याओं का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो हमेशा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम संख्याओं का गुणनफल या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर? ये है हमारा सेकंड पॉइंट। फिर आगे हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट था कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। क्लियर है? एलसीएम किसी 2 नंबर का एलसीएम और उनका एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में कोई 2 संख्याएं हैं, एक ए संख्या है 24 एंड बी है x। क्लियर? इनका अगर एलसीएम देखें तो इनका एलसीएम 72 एंड एचसीएफ अगर देखें तो 12। क्लियर? अब हमको यह पता करना है कि x क्या होगा, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो एलसीएम हमने कहा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब कि हम अगर देखें तो 12 इंटू 12 सॉरी 72 इंटू 12 क्लियर इक्वल्स टू क्या होगा? 24 इंटू एक्स। ठीक, दोनों संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं का एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर हो गया? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। अब इसमें x इक्वल्स टू क्या हो सकता है? तो 72 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24। 12 2 जा 24। ठीक है, एंड इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36।
क्लियर? तो ये संख्या कौन सी हो गई? ये हो गई 36, मतलब पहली संख्या 24 है, सेकंड 36। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, और ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हमने उसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन की पहचान की। सेकंड हमने कहा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है और एलसीएम हमेशा उनके गुणनफल या संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। थर्ड है किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तीनों ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। ठीक, तो प्लीज इनको अच्छे से आप पढ़िए, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्न संख्याओं या फ्रैक्शंस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिया जाता है। क्लियर है? थैंक यू।